ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, एक बार की बात है कि राधा कृष्ण माई जो बाबा की अनन्य भाव से भक्त थी, बाबा की आज्ञा से ही वो हर काम किया करती थी और बाबा के काम बहुत करती थी। वो जैसे द्वारका माई में झाड़ू लगाना थी, वो बाबा के बहुत सारे काम वो करती थी। जैसे और धूनी जलती थी तो दीवारें काली पड़ जाती थी, उनको साफ करना, पानी का जो मटका था वो भर के रखना, बाबा की चिलम वगैरह प्रॉपर साफ करके भर के रखना, ये उनका डेली का कार्य था। और बाबा के लिए वो कुछ ना कुछ खाने में भी बना के लाया करती थी। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उनको तेज बुखार हो गया, तो इस वजह से वो द्वारका माई उनका आना जाना बंद हो गया और बाबा के दर्शनों के लिए वो नहीं आ पाए। बाबा को जब पता चला कि राधा कृष्ण माई बीमार है, उन्हें तेज बुखार है, तो बाबा उनसे मिलने गए, लेकिन उनके घर के अंदर नहीं गए। बाबा जब उनके घर के बाहर थे तो बाबा ने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे एक सीढ़ी लाने के लिए कहा। वो व्यक्ति सीढ़ी लाया, फिर उसको बाबा ने राधा कृष्ण माई की दीवार से सटा दिया और उनकी छत पे चढ़कर वो एक साइड से चढ़े और दूसरी साइड से वो उतर गए। और ऐसा करना बाबा की एक लीला थी, जिसे करने से राधा कृष्ण माई का बुखार खत्म हुआ और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो गई। लेकिन जब वहां खड़े लोगों ने देखा, बाबा ने जो सीढ़ी लाया था उस व्यक्ति को 2 रुपए उसकी मजदूरी दे दी। बाबा कहते हैं, अगर आप कभी भी किसी से कोई मेहनत का कार्य करवाते हैं जो वो आपके लिए कर रहा है, तो आप उसका मेहनत जरूर दें। आप कभी भी किसी की मेहनत के बदले उसको उसका जो श्रम है, जो उसका मेहनताना बनता है, वो जरूर दें। इसीलिए बाबा ने उनको 2 रुपए दिए और इधर राधा कृष्ण माई का भी बुखार धीरे धीरे ठीक हो गया। तो बाबा कब क्या लीला करते थे, उसके पीछे क्या जो भाव है वो किसी को नहीं पता होता था। लोगों को लगता था कि बाबा ये कैसा उपाय कर रहे हैं, क्या भला कोई सीढ़ी से एक छत से चढ़ना एक तरी से और दूसरे सिरे से उतर जाने से क्या कभी किसी का बुखार ठीक हो सकता है? लेकिन ऐसा करिश्मा और ऐसी लीला सिर्फ और सिर्फ हमारे साईं ही कर सकते हैं। तो ये जो लीला है बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है। इसके थ्रू हमें बाबा ये समझाना चाहते हैं कि हमें किसी की मेहनत कभी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कोई छोटा काम करे या फिर कोई हमारे लिए बड़ा काम करे जिसमें उसकी मेहनत लगी है। तो जब बाबा जैसे संत ने, जब हमारे साईं ने किसी की मेहनत नहीं रखी, उसका मेहनताना दिया, तो हमें भी उनके कहे अनुसार नियम पे चलना चाहिए। कभी भी किसी से ऐसे मदद ना लें, जो भी उसका मेहनताना बनता है वो उसको जरूर दें, क्योंकि हमें बाबा को तो मानना ही है, बाबा की भी मानना है। तो इस छोटी सी लीला के थ्रू मुझे आशा है कि बहुत बड़ा संदेश आप लोगों में पहुंचा होगा, जिसको आप जरूर फॉलो करेंगे और बाबा के कहे अनुसार, जैसा बाबा चाहते हैं कि बाबा के भक्त होने चाहिए, हम वैसा बनने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए साईं भक्तों, इसी लीला के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है बाबा से जुड़ी लीला का, तो आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहें तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही से सही उत्तर मैं दे पाऊं। चलिए साईं भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा की किसी नई लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।